हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो अंत में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आए तो जरूर आंसर देना है। तो पहले हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आपका अनुच्छेद मतलब रिलेटेड है। ठीक है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है ये भाग 1 है। भाग 2 क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता का अधिकार होता है इसमें, सिटीजनशिप। ठीक है, ये भाग नंबर 2 होता है। उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, आपका भाग नंबर 3 है ये। और इसमें जो मौलिक अधिकार आपको पता है कितने हैं? मौलिक अधिकार 7 हैं। कितने? पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के बीच में है। और स्वतंत्रता का समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, जो अनुच्छेद 31 है ये भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ABCDEF वाला जो आपका F वाला अनुच्छेद था वो हट गया है। और इसमें अब फिलहाल पहले 7 थे लेकिन अब 6 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 6 अधिक मौलिक अधिकार हैं जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्व है और ये भाग नंबर 4 है। ठीक है, अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कम कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के लिए संबंधित है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 45 है। उसके बाद अनुच्छेद 46 आपका SC ST और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के लिए है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 51A है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और भाग नंबर 4A है ये। ठीक है, तो इसमें 51A कैपिटल है, इसमें भाग 4 कैपिटल है, 4A कैपिटल है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 58 योग्यता से संबंधित है, जो मान ली राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है, अगर महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके राज्य विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद 169 है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। और राष्ट्रपति की शपथ के लिए CJI या सीनियर मोस्ट जज का होना जरूरी है। और शपथ कौन दिलाता है इसमें? राज्यपाल को CJ या स्टेट ऑफ सीनियर मोस्ट जज दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के समाधान का वर्णन है। अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल है उसका समाधान का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो RPA एक्ट 1950 है, तो इसमें रिजर्वेशन फॉर SC ST है। ठीक है, और ये आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है। और इसमें SC की सीट कितनी है? 84 और ST की सीट 47 है। अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है? 2 एंग्लो इंडिया लोकसभा में नामांकित है ये, लेकिन अब फिलहाल में ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है,
अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभा में एक नामांकित एंग्लो इंडियन से संबंधित है। अब हम केंद्र और आपके स्टेट की बात करते हैं। तो केंद्र है जो सेंटर है वो अनुच्छेद 74 मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, और जो अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। अनुच्छेद 75 जो आपका प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 164 जो राज्य है उसकी नियुक्ति, जो आपका मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 कर्तव्य से संबंधित है, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 167 जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है उससे संबंधित है। और एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 165 से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट संबंधित है। अनुच्छेद 80 3 राज्यपाल के 12 सदस्य मनोनीत करने से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यपाल यानी राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मान लो जो उपराष्ट्रपति है ना वो दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से नियमित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 69 में आपका जो शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 70 आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए है। मतलब कुछ भी इमरजेंसी में जो राष्ट्रपति ना होने पर या राष्ट्रपति की डेथ होने पर अनुच्छेद 70 में रिलेटेड है। उसके अगर हो जाए तो कुछ तो अनुच्छेद 70 से रिलेटेड है। ठीक है, जो परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बता देते हैं। तो अनुच्छेद 14 भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय आय है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदी जल निवार के निपटारे हेतु है। और जो आपका अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 384 आपका निर्वाचक आयोग यानी भाग 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 243 राज्य चुनाव आयोग से यानी स्टेट इलेक्शन से संबंधित है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 338 जो आपका SC ST OBC का राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। इसमें 239 से 242 अनुच्छेद के में। ठीक है, अनुच्छेद 267 में सचित निधि संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता है। और अनुच्छेद जो 371 है नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को स्वायत्तता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अनुच्छेद 371 है नागालैंड असम मणिपुर सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान है ना इसी के अंतर्गत आते हैं। इन राज्यों को विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, करता है। अनुच्छेद 371 में गुजरात महाराष्ट्र गोवा आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध किए गए हैं। मतलब उनको भी कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों में के लिए किए गए विशेष प्रावधान समय के साथ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो ये तो बच्चे को पता होगा। अनुच्छेद 395। ठीक है, तो जो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं तो वो डायरेक्टली नहीं जोड़े गए हैं, उसमें भाग यानी जैसे कि 31A हुआ ऐसे यानी भाग करके उसी में जोड़े गए हैं। अगर आप गिनती करोगे तो आपके अनुच्छेद 395 ही है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो बजट शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। बजट शब्द का किसी भी 110 में आपका वित्तीय मतलब 110 है, लेकिन ये आपका इसमें बजट शब्द से संबंधित नहीं है। ये भी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? तो बता दूं, मौलिक कर्तव्यों की जो बात करेगा वो है आपका अनुच्छेद 51A, ठीक है। वित्तीय आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वित्तीय आयोग से संबंधित जो है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका संबंधित आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ठीक है। गोपनीय का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो गोपनीयता का अधिकार जो संविधान में है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो इसमें आपका कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51, ठीक है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, ये आपकी आती है अनुच्छेद, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह या वह परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होगी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 355, 338 होगा। क्या होगा? 338 होगा इसका आंसर। एक सेकंड। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 338 हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय की जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब अनुच्छेद 56। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? तो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 15, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका सही आंसर 15 नहीं होगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है निम्न अनुच्छेद के आधार पर। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 267 है। इसका आपका क्या होगा? बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 256 को। और प्रस्तावना को मतलब भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, प्रस्तावना को हृदय में आत्मा कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और बाह्य गतिविधि में से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद 325 में। भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन अनुच्छेद 169 में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।